प्रिय छात्रों, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, हम लोग क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का अब तक इंग्लिश से हिंदी अनुवाद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर या इस पोयम का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। माई मदर एट 66 written by Kamala Das is based on aging and approaching death। तो ये जो पोयम है माई मदर एट 66, इसे पोएटस कमला दास के द्वारा लिखा गया है और यह बुढ़ापे पर आधारित पोयम है और वह बुढ़ापा अंतोगत्वा मृत्यु की तरफ ले जाता है। स्वाभाविक सी बात है, बुढ़ापे के बाद अंतोगत्वा मृत्यु भी होती है, ये प्रकृति का नियम है। एजिंग इज एन इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, यानी बुढ़ापा प्रकृति का या संसार का एक शाश्वत नियम है। एंड डेथ कैन नॉट बी विश्ड अवे, और मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। Thus, the central idea of the poem is aging। इस प्रकार इस पोयम या इस कविता का जो मूल भाव है, केंद्रीय भाव जो है, वो बुढ़ापा है। विच इज़ द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो इस संसार का, इस प्रकृति का शाश्वत नियम है। आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चा पैदा होता है, शैशवावस्था होती है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद युवावस्था आती है और युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है और वृद्धावस्था के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही जीवन चक्र है और ये प्रकृति में चलता रहता है। जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, जो भी जीव पैदा हुआ है, उसे इन सभी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और ये शाश्वत नियम है। The poetess had gone to meet her mother, whose pale and ashen face made her realize that her mother is getting old। कवित्री अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर गई हुई हैं, जिनका चेहरा पीला और राख के समान हो गया है, जो इन्हें एहसास दिलाता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं। शी बिकेम रियली अपसेट, और इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध हो गई थी। द पोएटस ऑल्सो मेंशंस द इंटीमेट रिलेशनशिप विच अ मदर एंड अ डॉटर शेयर। कवियत्री माँ और पुत्री के प्रगाढ़ संबंधों के बारे में भी चर्चा करती हैं। माँ और बेटी का जो संबंध होता है वह काफ़ी प्रगाढ़ होता है। माँ अपनी बेटी से प्रेम करती है और बेटी अपने माँ से प्रेम करती है, दोनों का एक दूसरे से लगाव होता है। While going away from her mother, who has grown old, poetess gets deeply saddened। तो जब
अपनी माँ के घर मिलने गई थी। मिलने के पश्चात जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो उनकी माँ, जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इस बात को देखकर उनसे दूर जब हो रही थी तो वह काफ़ी दुखी हो गई, क्योंकि बिकॉज शी नोज दैट हर मदर विल नो लिव लॉन्गर, जबकि वह जानती थी कि उनकी माँ अब बहुत ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक, ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकती हैं। उनकी मृत्यु भविष्य में कभी भी हो सकती है। उन्हें इस बात का आभास हो गया था। तो इस तरह से इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया समाप्त हुआ। थैंक्स अ लॉट।